Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about GET. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गेट क्या होता है, पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है और क्या जो गेट है वो स्टिल इनटू इफेक्ट है इनटू द कंट्री और नॉट। तो देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करके जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले गेट, उसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट है? ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उसको हम बोलते हैं गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये जो साइन हुआ था 23 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, अब ये क्या सीन है, क्यों साइन हुआ था, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक बार डेफिनेशन और मीनिंग देख लेते हैं गेट का, कि गेट होता क्या है। देखो, इट वॉज अ लीगल एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट था, कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था बकायदा। ठीक है, तो इट वॉज अ लीगल एग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस दी ट्रेड बैरियर बाय एबोलिशिंग और रिड्यूसिंग कोटा, टैरिफ एंड सब्सिडीज व्हाइल रिटेनिंग कंसिडरेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था, उसको हम बोलते हैं गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कैसे? कि रिड्यूस कर दो जो भी कोटा, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, बेसिकली ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको रिड्यूस कर दो और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करो। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हुआ ये था, अब ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बेसिकली ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमीज है उनको बूस्ट करने के लिए, अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था, और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो भी उनके बीच में ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटाने की कोशिश की गई, और उसी के तहत जो एग्रीमेंट डिसाइड हुआ बिटवीन कंट्रीज, दैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गेट। ठीक है, आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि होता क्या है गेट का मीनिंग, कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था मेनली, इसका जो मकसद था। ठीक है, तो 1947 30 अक्टूबर 1947 को साइन किया गया बाय 23 कंट्रीज। अब ये 23 कंट्रीज ने जब एक एग्रीमेंट, अब सीधी बात है, जो जो लोग मिलकर उस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं वही उसके मेंबर कंट्रीज हुए, मेंबर नेशंस हुए। तो वही जो मेंबर नेशंस है वही आपस में एक दूसरे के लिए लिबरलाइज कर रहे थे ट्रेड को, यानी कि फ्री कर रहे हैं आप कह सकते हो इस चीज के लिए, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स को हटा रहे थे व्हाइल रिटेनिंग कंसिडरेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको रखो, अदरवाइज ट्रेड को लिबरलाइज करो, फ्री करो कंट्रीज के बीच में, ताकि जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो पाए कंट्रीज के बीच में, और जो इकोनॉमी है वो कंट्रीज की बूस्ट हो। ठीक है, तो 1947 30 अक्टूबर को जो है वो साइन किया गया था बाय 23 कंट्रीज, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1 1948। ठीक है, कि 47 में तो साइन हुआ था, 1948 1 जनवरी से ये लागू हुआ था फाइनली। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये तो था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट गेट। तो पर्पस आपको जो यहाँ पे बात हो रही है, पर्पस किसका? पर्पस क्या है? देखो, पर्पस हमने अभी बात की, पर्पस क्या है? इकोनॉमीज को बूस्ट करना। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या करो? ट्रेड बैरियर्स हटा दो, ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रमोट होगा। तो जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऐसा नहीं तुम एक को एडवांटेज दे रहे हो और एक को नहीं दे रहे हो। तो जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। काम करो, ट्रेड बैरियर्स हटाओ, कोटा हटाओ, हमने पढ़ा था अबाउट ट्रेड बैरियर्स के बारे में। तो वही, क्यों ट्रेड बैरियर्स को हटा दो, टैरिफ नहीं होना चाहिए, कोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी बैरियर्स होते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको हटाओ, लिबरलाइज करो ट्रेड को। ठीक है, सो और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रेड में, नो ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर बिटवीन द नेशन, जो भी उसके मेंबर नेशंस हैं उनके साथ में। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो हमने देखो, अगर ये पर्पस फुलफिल होता है, लिबरलाइज करना ट्रेड को, ठीक है, अगर वो पर्पस फुलफिल होगा तो क्या होगा? जो मेंबर नेशंस हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, एडवांटेज है। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर्स किए हुए हैं, सिग्नेचरीज पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, उनका गोल था उस एग्रीमेंट के तहत, जो उनका गोल था वो अचीव करना। गोल क्या था अचीव करना? कि ट्रेड बैरियर्स को हटाओ, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको प्रमोट करो। तो मेनली वही उनका बेनिफिट था कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हुआ, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने से, उसको बढ़ाने से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करने से। तो अगर वो पर्पस उनका है तो उसी पर्पस से उनको वही बेनिफिट्स मिले हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है, क्या क्वेश्चन है? इज गेट स्टिल इन इफेक्ट? क्या जो गेट है क्या वो अब भी इफेक्ट में है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज नो, बिग नो। ठीक है, आंसर इज नो, नहीं, ये जो गेट है वो इफेक्ट में नहीं है। अब देखो ये क्या सीन है, गेट आया 1947 में, जो इफेक्ट में आया 1948 से।
अब कभी भी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है एक बार बनाया और छुट्टी टाटा बाय बाय, नहीं, कुछ तो होता है। वो क्या होता है भाई, मीटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा। सेम इसमें भी नेगोशिएशन राउंड्स आप बोल सकते हो, इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, इन्होंने भी बैठकें बिठाई, ठीक है, ट्रेड इश्यूज पे, रूल्स रेगुलेशंस पे डिस्कशन करने के लिए, जो भी उनके व्यापारिक नियम थे, जो भी उनके मुद्दे थे, व्यापार मुद्दे थे, ट्रेड इश्यूज थे, उनके लिए मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से गेट के अंदर भी जब 1947 में एस्टैब्लिश हुआ, 1948 में इफेक्ट से आया, तो सिंस 1948 इनके बीच में भी वो नेगोशिएशन राउंड हुए। और कब तक वो नेगोशिएशन राउंड चले, अप टू 1994 और 1995 यू कुड से, ठीक है। सो टोटल कितने राउंड्स हुए, 8 राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए इनके पास में, ठीक है, जो स्टार्ट हो गए थे आपके 1947 से, जबकि 23 नेशन ने उस पर साइन करके एक एग्रीमेंट बना लिया था। अब जो इसका जो फाइनल जो 8th राउंड था, ठीक है, जो इसका फाइनल वाला राउंड था, 8th राउंड था, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका उरुग्वे में, ठीक है। उरुग्वे में उनका 8th राउंड हुआ था। अब वो स्टार्ट हुआ था आपका कब से, सितंबर 1986 से, ठीक है। ये फाइनल 8 नेगोशिएशन राउंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो फाइनल राउंड है वो सितंबर 1986 से शुरू हुआ। उसका जो कंक्लूजन निकला, ठीक है, उसका जो कंक्लूजन निकला वो कब निकला, 15 अप्रैल 1994 को। सो आप बोल सकते हो इस चीज को, आफ्टर 8 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन, जब उनका चला इतने अंदर नेगोशिएशन, तो हर मीटिंग कुछ भी हो रही है उसका एक कंक्लूजन तो निकलता है ना, उसका एक फाइनल आउटकम तो निकलेगा। तो ये जो उनका लगभग 8 सालों का मीटिंग चला था, नेगोशिएशन चला था, जो उन्होंने बैठक बिठाई थी अपनी, उसमें उनका जो फाइनल 8th राउंड था, उसका जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था फॉर्मेशन ऑफ WTO, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ WTO विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन था वो क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिश करना, और फाइनली 1995 में जो WTO है उसने रिप्लेस कर दिया था गेट को। देखो एक चीज यहाँ पे है, इट इज ओनली एग्रीमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल एग्रीमेंट, ये बस एक एग्रीमेंट है, ठीक है। इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस एक एग्रीमेंट है बिटवीन द नेशन, कि हम एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं कि इस तरीके से हम हमारे बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको हटाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। बट जो गेट है दैट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है। तो अब ये WTO है, उसने 1995 में फाइनली उसको रिप्लेस कर दिया। बट 1947 से लेके 1994 तक गेट वाज द ओनली एग्रीमेंट फॉर द मल्टी, जो भी ये म्यूचुअल जो इंटरनेशनल ट्रेड चलता है बिटवीन द नेशंस, वो इकलौता वही था। उसके ट्रेड बेस को हटाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए जो गेट था दैट वाज द ओनली वन। अब गेट से WTO क्यों आया, ठीक है, WTO ने गेट को क्यों रिप्लेस किया, अब सीधी बात है ना कि उसको रिप्लेस किया है तो देयर विल बी सम रीजंस बिहाइंड दैट। तो वो क्या है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका कंक्लूजन है, आपको समझ में आया होगा कि गेट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। इंटरनेशनल को प्रमोट कैसे करोगे, उनके बीच में जो भी बैरियर्स हैं उसको हटा दो, और बैरियर्स को हटा के अपनी इकोनॉमी है जो उसको बूस्ट करो, ताकि जो मेंबर नेशंस उसको फायदा मिले। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जब हम बात कर रहे हैं, हमारे 8th फाइनली राउंड हुआ था, फाइनल नेगोशिएशन, फाइनल बैठक थी। स्टार्टिंग में कितनी कंट्रीज थी, 23 कंट्रीज स्टार्टिंग में थी, है ना, जब उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट। तो हर मीटिंग के साथ जो कंट्रीज हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, एंड बाय द एंड ऑफ देयर लास्ट नेगोशिएशन राउंड विच इज उरुग्वे वाला जो हमारा था, जो चला था 8 सालों तक, उस मीटिंग तक हमारी जो मेंबर नेशंस थे वो कितने थे, 128 मेंबर नेशंस थे गेट के अंदर। स्टार्ट कहां से हुआ था, 23 को हुआ था, हमारे पास 23 कंट्री ने उसको साइन किया था। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू, एंड इफ आई एम नॉट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इनका जो डिफरेंस है गेट का और WTO का, कि WTO क्या होता है, क्यों उसने गेट को रिप्लेस किया, उन सब के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, if then उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे हेल्दी, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।